खूबसूरत हरी भरी वादियाँ और हम निकले अपना कारवा लेकर संडे की एक खूबसूरत शाम। बड़ा अच्छा लगता है ये प्राकृतिक सौंदर्य, और ये सौंदर्य मिल सकता है सिर्फ देवभूमि उत्तराखंड में। हरे भरे लहराते पेड़, सुरम्य वातावरण, और हम चल दिए अपनी गाड़ी में सैर पर। और रास्ते में पड़ा आप गन्ने का जूस, तो गन्ने का रस पीने का एक अलग ही मज़ा है, स्पेशली गर्मियों में। ये वैसे भी बहुत अच्छा होता है, और गर्मियों में तो वैसे भी पीना चाहिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक वगैरह से बेहतर है कि हम अपना नेचुरल पे पिएँ। उसके बाद हमने लिए कुछ मोटे अनाज जैसे जौ, ज्वार, सत्तू, शक्कर, क्योंकि नेचुरल देसी चीज़ों में जो ताकत है और जो स्वाद है वो कहीं नहीं हो सकता। कुछ ताज़े फल, क्योंकि मौसमी फल खाने चाहिए, ये सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं और आपकी त्वचा को बहुत चमकदार रखते हैं। उसके बाद ली कुछ सब्जियां और फिर चल पड़े सामने बहुत सुंदर पहाड़ का दृश्य। मसूरी के पहाड़ देहरादून से भी नज़र आते हैं। ये एक अलग ही ट्रैक पर लेकर जाता है मूड को, और लॉन्ग ड्राइव का मज़ा ही कुछ और होता है जब आप पहाड़ी वातावरण में रहते हैं। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा। ये सहस्त्रधारा रोड है देहरादून का, जो कभी पेड़ों से आच्छादित होता था, लेकिन हरे भरे पेड़ तो अब काटे जा चुके हैं, तो वो खूबसूरती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मसूरी के पहाड़ों ने अभी कुछ खूबसूरती, कुछ नेचुरलिटी को कायम रखा हुआ है। और फिर हम चल पड़े वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि जो हमें अपने पौष्टिक चीज़ें लेनी थी वो हम ले चुके थे। ये है आईटी पार्क की बिल्डिंग, और अब हमारा काफ़िला चल पड़ा है हमारे आशियाने की तरफ। एक अलग ही एहसास होता है जब आप पहाड़ी सौंदर्य देखते हैं, हरी भरी वादियाँ देखते हैं, हरियाली देखते हैं। इसीलिए मैं बार बार लिखती भी हूँ और कहती भी हूँ कि जितना हो, जितना संभव हो, सबको पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि धरती पर जितने पेड़ पौधे होंगे उतना ही हमारे लिए वर्तमान और भविष्य बहुत स्वच्छ वायु वाला होगा। खुली हवा में हम, हमारे आने वाली नस्लें सांस ले पाएंगी। पेड़ कटते हैं तो बहुत दुख होता है। ये तपोवन मंडल, ये तपोवन रोड है जिस पे खूबसूरत से आपको दृश्य दिखेंगे, और बड़ा ही सुंदर कर दिया है। अब ये साइड में खंभे लगाकर झूले लगा दिए हैं जिनमें बच्चे झूलते हैं, बेंचेस हैं जिस पर लोग आकर बैठ जाते हैं, और ये दृश्य आपको रात के 12 बजे तक भी नज़र आएंगे। लोगों ने इसको एक मिनी गार्डन बना लिया है। वैसे तो ये बहुत सुंदर लगता है, लेकिन थोड़ा सा अनसेफ लगता है, क्योंकि सड़कों के किनारे। और उसके बाद शाम को आकर जब मैंने गूगल और लोभान जलाया, क्योंकि वो मेरी आदत है, मैं सुबह शाम गौशाला में गूगल लोभान जलाती हूँ अपनी अम्बा जगदम्बा के पास। और ये अम्बा को पता नहीं क्या आदत है कि ये गूगल लोभान के जलते ही उसका जैसे स्टीम लेना शुरू कर देती है। इसको बहुत अच्छा लगता है गूगल लोभान का जो भाप होती है, जो सुंदर सी धुनी की सुगंध होती है। अम्बा बड़े देर तक उसको सूंघती रहती है, इसको बहुत अच्छी लगती है गूगल लोभान की खुशबू। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे ही मैं जलाती हूँ और ये अपना बस उसके आगे अपना मुंह लगा के उसको सूंघना शुरू कर देती है। शी इज़ सो स्वीट। अम्बा को बहुत पसंद है, और शायद स्पेशली इसीलिए मैं भूलती नहीं हूँ सुबह शाम लगाना। ये एकाग्रचित होकर उसको ऐसे सूंघती है जैसे पिछले जन्म में कोई ऋषि मुनि थी और ये हवन पूजा किया करती हो, और ये हवन सामग्री सी समीधा सी जैसे गूगल लोभान की धुनी उठती है, उसको ये बड़ा सूंघती रहती है। मेरा खुद का भी मन बहुत खुश हो जाता है इसको देखकर। ये वैसे भी बहुत शांत गाय हैं। शायद अब तक जितनी भी गायें हमने पाली हैं उनमें सबसे शांत अम्बा है। ये तपोवन का आश्रम है, यहाँ आर्य समाज के कार्यक्रम होते रहते हैं। गन्ने का जूस,
जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और मुझे बहुत पसंद है। ये सहसारा रोड से दिखते मसूरी के पहाड़ बेहद खूबसूरत और हल्के हल्के बादल हो रहे थे। हालांकि बारिश हुई नहीं, लेकिन हमें लगा था कि शायद आज रात इंद्र देवता देहरादून पधारेंगे। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि पारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन देहरादून में बारिश का नामो निशान तक भी नहीं है। काफ़ी गर्मी पड़ रही है, जबकि ये मसूरी की तलहटी में है और चारों ओर से पहाड़ों से आच्छादित है। लेकिन काफ़ी गर्मी है इस बार देहरादून में भी अभी तक। अगर ये जंगल ना होते तो शायद यहाँ का भी वातावरण, यहाँ का जो उमस भरा मौसम होता जिस तरह से प्लेन साइड में होता है, इन पेड़ों ने, इन जंगलों ने हमारे रेजिडेंस के आसपास के इलाके को फिर भी बाकी इलाकों से थोड़ा बेहतर बनाया हुआ है। और शायद यही कारण है कि मुझे पसंद